नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी खास प्रोग्राम अनसुने किस्से में। आज के इस खास प्रोग्राम अनसुने किस्से में हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की उस कद्दावर, उस ताकतवर नेता की जो हमेशा से राजनीति का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आज भारतीय राजनीति में वो अपनी एक खास पहचान रखती है। बात यहां पर हो रही है कांग्रेस पार्टी की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की। हम सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी ने किस तरह से पति राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। उनके आवाहन में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों तक राज किया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको बता दें कि राजनीति सोनिया गांधी के खून में नहीं थी। यहां तक कि सोनिया गांधी तो राजीव गांधी से शादी कर एक हाउस वाइफ का सपना लेकर लौटी थी। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ सोनिया गांधी के साथ कि वो एक आम महिला से, एक आम पत्नी से भारतीय राजनीति की एक ताकतवर नेता के रूप में उभरती हुई दिखाई दी। क्या है वो कहानी जिसने सोनिया गांधी को आज भारतीय राजनीति में एक ऐसा ताकतवर नेता बना दिया है, जिनका एक भाषण भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस की प्रमुख शीर्ष नेता सोनिया गांधी के बारे में आज हम आपको कुछ खास दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। बता दें कि सोनिया गांधी का जीवन एक दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी की पत्नी हैं। जी आपको बता दें कि लव मैरिज करके भारत आई सोनिया गांधी और उनके तमाम पारिवारिक उतार चढ़ावों के बाद भी वो खुद को राजनीति से दूर नहीं रख पाई। लाख कोशिशें की सोनिया गांधी ने खुद को राजनीति से दूर रख सके, लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार उन्हें पति राजीव गांधी के मौत के बाद राजनीति में प्रवेश करना ही पड़ा। आपको बता दें कि शुरुआत में मुश्किल से ही हिंदी बोलने वाली सोनिया गांधी ने खुद को कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर स्थापित किया। उनका ये दर्जा अब भी कायम है। सोनिया गांधी की बात करें तो आपको बता दें कि सोनिया माइनो का जन्म 9 दिसंबर 1946 को स्टेफानो और पोलाओ माइनो की बेटी के रूप में इटली के लुसियाना में हुआ। परंपरागत रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार से सोनिया नादिया और अनुष्का की बहन है। वे फ्लाइट अटेंडेंट बनने के उद्देश्य से कैम्ब्रिज आई थीं। कैम्ब्रिज में सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी से हुई। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने भारत आकर शादी कर ली। शादी के बाद राजीव गांधी ने पायलट के रूप में अपना करियर चुना, जबकि उनकी मां देश की प्रधानमंत्री छोटे भाई संजय गांधी मां के साथ राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन 1981 में संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी को दुखी कर दिया। बता दें कि उनके लिए राजीव गांधी राजनीति में आ गए। सोनिया गांधी खुद को भी नहीं चाहती थी कि राजनीति में राजीव गांधी आए, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं सकी। इसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की मौत और राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना और उसके 7 साल बाद खुद राजीव गांधी की मौत ने सोनिया गांधी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। लेकिन आपको बता दें कि राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी चाहकर भी खुद को राजनीति से दूर नहीं रख पाई। हालांकि राजीव गांधी की मौत के 7 साल तक भी सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम नहीं रखने का प्रण लिया, लेकिन वे ज्यादा साल तक राजनीति से दूर नहीं रह सकी। अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए 1997 में कांग्रेस में सोनिया गांधी आई और 1 साल बाद वे कांग्रेस की मुखिया बन गई। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस साल 2004 के चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार बनाने में सफल हुई। इसके बाद उनका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस पर भी खासा दबदबा रहा। उनके नेतृत्व में साल 2009 में भी यूपीए ने एक बार फिर से सत्ता संभाली और गठबंधन ने लगातार 10 सालों तक सत्ता में बने रहने में सफलता हासिल की। लेकिन सोनिया गांधी ने साल 2014
2004 में देश को प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, लेकिन वे गठबंधन की नेता बनी रही। नेशनल एडवाइजरी काउंसिलिंग की भी प्रमुख रही। अपने करियर में सोनिया गांधी कई परिषदों की प्रमुख रह चुकी हैं, जिनमें सूचना के आधार पर फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा जैसी संस्थाओं की प्रमुख रही हैं। साल 2004 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया तो उन्हें विदेशी मूल की नागरिक होने के कारण विरोध झेलना पड़ा। यूपीए की सरकार दूसरी पारी के उत्तरार्ध में ही सोनिया गांधी की सेहत के कारण राजनीति में उनकी सक्रियता कम होने लगी। इसके बाद आपको बता दें कि साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन साल 2019 में फिर पार्टी का नेतृत्व संभाला। आज कांग्रेस में उनके बेटे राहुल गांधी अपने परिवार की परंपरा को संभाल रही हैं। हाल ही में कांग्रेस ने चुनाव होने वाले हैं और अब जिस तरह से गांधी परिवार को गैर अध्यक्ष मिला, जी हां, आपको बता दें कि चुनाव से पहले जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया, हालांकि हर कोई चाहता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद राहुल गांधी संभाले, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और आखिरकार सोनिया गांधी के फैसले के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बड़ा पद सौंपा गया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद सोनिया गांधी का पार्टी में दबदबा कम नहीं हुआ। वे लंबे समय तक पार्टी की मुखिया रही और आज भी एक मुखिया की तरह मानी जाती है। इस बात को लेकर उन्हें काफी समय पर आलोचना का शिकार होना पड़ा कि उनकी पार्टी लोकतंत्र की जगह एक ही वंश से चलती है। उनके नाम सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड है, लेकिन वे अब भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली और ताकतवर महिला के नेता के रूप में जानी। आपको बता दें कि जब से सोनिया गांधी राजनीति में आई हैं, तब से उनका विदेशी मूल का मुद्दा विवाद और बहस का विषय रहा। देश की राजनीति के बाद से वे राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली विदेशी महिला है। सोनिया गांधी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का पद संभाला, जो भारतीय राजनीति में सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली पार्टियों में से एक है। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के अध्यक्ष रूप में भी कार्यभार संभाला है। ये गठबंधन लगातार 2 बार केंद्र की सत्ता में था। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक रहने वाली अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का बचपन जिस तरीके से बीता और आज वो जिस तरह से एक कद्दावर नेता के रूप में लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है, वाकई में वो बहुत बड़ी बात है। और अब उन्हीं के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। देखना यही होगा कि क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर से इतिहास रचती हुई नजर आएगी या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज की ओर से ये खास रिपोर्ट। देखा आपने और सुना भी, ये थी वो सोनिया गांधी जो इतना वर्चस्व रखती हैं, जिन्होंने अकेले उस वक्त में जब उन्हें संभालने के लिए कोई भी उनके पास नहीं था, उनके अपने ही उनके दुश्मन बन बैठे थे, उनके बच्चों की जान लेना चाहते थे। ऐसे में किस तरह से सोनिया गांधी ने टूटने की बजाय मजबूती के साथ न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि अपने पति और अपने पूर्वजों की धरोहर कांग्रेस पार्टी को भी संभाला। आज भी कांग्रेस पार्टी अपने उस वर्चस्व के लिए जानी जाती है। सोनिया गांधी भले ही इस वक्त राजनीति में कम ही नजर आती हो, लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी डूबने की कगार पर आती है तो सोनिया गांधी ही कहीं ना कहीं संकट मोचक बनकर कांग्रेस को मजबूत करती हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट करती हुई दिखाई दे रही है और निगाहें अब इस वक्त हर किसी की सोनिया गांधी पर है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए सोनिया गांधी कौन सा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।